साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि यूडाइस प्लस 2026-27 पर काम चल रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो बहुत से स्कूलों को टीचर प्रोफाइल को मैप करने में और टीचर्स को लेफ्ट या इंपोर्ट करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को दूर करने के उद्देश्य से आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी साझा करने वाले हैं। यहाँ हम बिल्कुल पोर्टल पर किस तरीके से जाना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने टीचर प्रोफाइल को अपडेट करने में बहुत से चेंजेस किए हैं, उनके बारे में भी हम बताने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि टीचर प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे, टीचर्स को की मैपिंग कैसे करेंगे, और टीचर को अगर हटाना है तो उसे कैसे हटाएंगे, या टीचर को जोड़ना है या नई एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे। फाइनली टीचर की प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे जिससे कि टीचर प्रोफाइल का सर्टिफिकेट निकाला जा सके। तो साथियों सीधा चलते हैं। पहले हमें सबसे पहले ब्राउजर पर जाना है और ब्राउजर पर जाकर के हमें गूगल खोल लेना है। गूगल पर हम टाइप करेंगे UDISE डाइस और PLUS प्लस। केवल इतना एंटर करने के बाद आप इसे एंटर कर दीजिए और पहली जो साइट होगी udiceplus.gov.in उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखाई देगी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि राइट साइड को यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। तो इसको क्लिक कीजिए, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को राइट साइड में। इस तरीके से फिर आपको सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन, किस स्टेट के आप हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, तो जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम दिल्ली को एग्जाम्पल बना करके कर रहे हैं, तो यहाँ पर गो कर दीजिए। गो करने के बाद में आपको 4 तरह के मॉड्यूल यहाँ दिखाई देंगे, जिस पे सबसे पहले लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, दूसरा है आपका प्रोफाइल फैसिलिटी, तीसरा आप देख रहे हैं तो टीचर मॉड्यूल, और फोर्थ आपका है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ आज हम टीचर मॉड्यूल पे काम करने की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। यहाँ टीचर मॉड्यूल को हम अब लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मांगा है साइन इन करने के लिए यूजर आईडी। तो मैं एक स्कूल का यूजर आईडी जो यूडाइस कोड होता है वो यहाँ एंटर करता हूँ, 07060107904। उसके बाद यहाँ पर हम उनका पासवर्ड एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को एंटर करते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद साइन इन करेंगे। ये हमने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमें क्यूक एक्शन के अंदर सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो हम सबसे पहले इस डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड को क्लिक करने के बाद हमें देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड को जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर है ऐड न्यू स्टाफ। अगर हमें किसी नए टीचर की, नए स्टाफ की एंट्री करनी है तो इसको क्लिक करने के बाद हम नए टीचर की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है इंपोर्ट स्टाफ। अगर किसी टीचर को हमें इंपोर्ट करना है तो देखिए, अगर हम दिखाते हैं यहाँ इसे क्लिक करके,
इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे उस टीचर की नेशनल कोड एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, उसके बाद सर्च करना है। तो नेशनल लेवल पर वो किसी भी स्कूल में अगर उसकी एंट्री हुई है तो उस टीचर को सर्च करके हम अपने स्कूल में ले सकते हैं। इस तरीके से हम सर्च कर लेंगे। यहाँ हम बैक चले जाएं, यहाँ से यहाँ देखिए राइट साइड को एक एरो का निशान है, हम बैक चले जाएं। बैक चले गए हैं, उसके बाद हमें सर्च स्टाफ में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्लोबल सर्च आता है, एक ड्रॉप बॉक्स सर्च आता है, इस तरीके से हम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है टीचर की डिटेल। यहाँ पर आप देखेंगे टीचर की डिटेल दिखाई दे रही है। टोटल टीचर इनके पास 31 है। यहाँ पर इनकम्प्लीट में 0 है, इसका मतलब है कि इन्होंने टीचर का काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको ऐड टीचर पे जाएंगे तो टीचर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के खोलेंगे तो इन टीचर को हम चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे तो यहाँ हमें दिखाई देगा कि देखिए 3 तरीके का अपडेशन है। एक तो सबसे पहले आपको जीपी दिखाई देगा, एटी दिखाई देगा, टीडी दिखाई देगा और पीवी दिखाई देगा। ये 4 तरह का अपडेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें आप देखेंगे तो जीपी में टीचर की जनरल प्रोफाइल को अपडेट करना है। इसे क्लिक करेंगे तो पूरी प्रोफाइल खुलेगी। टीचर की डेट ऑफ बर्थ, टीचर के नाम, सब्जेक्ट, वो सारी चीजें खुलेंगी। उसके बाद उसे अपडेट करते हुए, चेक करते हुए हमें चेक करना है पहले और अपडेट करना है। लास्ट में अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप एटी यानी अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुआ है, किस सब्जेक्ट के लिए हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल भरना है। इसे आप जरूर करेंगे। इसके बाद टीडी यानी ट्रेनिंग डिटेल, जो ट्रेनिंग डिटेल है, अगर हम इसे खोल करके देखते हैं तो देखिए इन्होंने सब कुछ भर रखा है। यहाँ पर केवल आपको एक विशेष ध्यान देना है कि साइबर सेफ्टी का जो नया इन्होंने डाला है, साइबर सेफ्टी की अगर ट्रेनिंग ली है तो उसे यस, अगर नहीं ली है तो नो करके हम उसे अपडेट कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे सीधा अपडेट करेंगे तो ये प्रोफाइल हमारी अपडेट हो जाती है। इसी तरीके से हम किसी भी प्रोफाइल को खोलेंगे। यहाँ मान लीजिए हमने जनरल प्रोफाइल को खोला तो सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। हमें इसको छेड़ना नहीं है, हम ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। अगर कहीं कोई चेंज है, अगर डेट ऑफ बर्थ में चेंज है, नाम में चेंज है, तो आप यहाँ से चेंज जब नहीं कर सकते हैं अगर आपने आधार को अपडेट कर रखा है। अगर आधार से लिंक कर रखा है तो आप डेट ऑफ बर्थ और नाम में चेंज करने के लिए अपने जोनल इंचार्ज यानी ब्लॉक इंचार्ज से या फिर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से, जो MIS इंचार्ज बने हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। नहीं तो सीधा इसे फिर आप अपडेट करें। इस तरीके से आपकी ये फाइल भी अपडेट हो जाती है। ये फाइल आपकी अपडेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। बैक जाएंगे, टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ, इस तरीके से आप यहाँ अपडेट करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर टोटल जो आपका VIP स्टाफ है उसे एडिट करेंगे। जैसे इन्होंने एक का कर रखा है तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपका क्लिक हियर करेंगे तो ये पूरा डिटेल आपके पास निकल के आएगा। यहाँ देखेंगे तो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ आप देखेंगे कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। अगर आपको यहाँ अभी भी संख्या दिखाई दे रही है तो यहाँ पर जाकर के आप रिफ्रेश कर देंगे तो रिफ्रेश करने के बाद में ये अपडेट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम
यहाँ पर HOS को कैसे मैप करें। HOS मतलब प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। तो जो हमने टीचर की डिटेल भरी हुई है उसी में से हमको एक को HOS के रूप में, जिसको डिक्लेयर कर रखा है डिपार्टमेंट ने, उसे हमें मैप करना है। तो यहाँ मैपिंग पर जाएंगे, मैपिंग पर जाएंगे और मैपिंग पर जाकर के यहाँ से हम सर्च करेंगे कि हम किसको कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने सर्च कर लिया। यहाँ हमने टीचर को सर्च करना है। हम विद इन स्कूल या फ्रॉम अदर स्कूल, अगर किसी के पास दूसरा चार्ज दूसरे स्कूल के HOS को डिक्लेयर कर रखा है तो अदर स्कूल, या ब्लॉक में उनकी ड्यूटी लगा रखी है तो वो, वैसे मैक्सिमम विद इन स्कूल होता है तो विद इन स्कूल करेंगे। यहाँ पर आप अपने जिनको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना था उसको आप यहाँ सर्च करेंगे। जो भी आपके टीचर यहाँ हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ले रखा है, जो नाम ले रखा है, जो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको यहाँ अपडेट कर दीजिए। यहाँ पूछेगा आपसे यस अपडेटेड, तो ओके अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा स्टाफ मैप्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और बैक जाने के लिए आपको राइट साइड में दिखाई देगा एरो का निशान, तो उस एरो के निशान पे जाकर के आप देखेंगे तो आपका HOS मैप हो जाएगा। अब आता है असिस्टेंट HOS। अगर आपको रखना है कोई दूसरा सीनियर टीचर को असिस्टेंट के रूप में तो रख सकते हैं, इसी तरीके से उनको यहाँ पर मैप करेंगे लिस्ट से निकाल के। अगर आपको नहीं रखना है तो ये कंपलसरी नहीं। तो साथियों, इस तरीके से आप टीचर की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। आपने देखा, यहाँ पर आपने देख लिया है कि कितना आपका स्टाफ है। सभी स्टाफ को, एक एक टीचर को आपको डिटेल को सही से भरना है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपको बताया जा सकता है। आप अपने संबंधित ब्लॉक MIS इंचार्ज से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट MIS इंचार्ज से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री के पोर्टल पर जाकर के इस प्रोफाइल को जल्दी से जल्दी आपको हर टीचर की प्रोफाइल को अपडेट करना है। ये आज हमने समझा पोर्टल पर जाकर के। पोर्टल प्रॉपर काम कर रहा है। इस तरीके से आप बैक जा सकते हैं। बैक जाएंगे, डेस्कटॉप पर आ जाएंगे, यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ कांटेक्ट के लिए आपका ब्लॉक MIS का कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट MIS का कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS से कांटेक्ट करें। धन्यवाद।